कुत्तों को खुले में सहवास करने का श्राप द्रौपदी ने क्यों दिया था? यह बात महाभारत काल की है। महाभारत में कौरव पांडवों की बीच हुई 18 दिनों की लड़ाई के अलावा और भी बहुत कुछ है जो आप जानकर हैरान रह जाएंगे। इनमें कौरव पांडव के जीवन से जुड़ी बातें भी शामिल है। स्वयंवर जीतने के बाद पांडव जब द्रौपदी को घर ले आए तो अर्जुन ने माता कुंती से कहा कि देखिए माता, हम क्या लाए हैं। चूंकि कुंती भी किसी काम में व्यस्त थी, ऐसे में उन्होंने बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो पांचों भाई बांट लो। हालांकि बाद में जब उन्होंने द्रौपदी को देखा तो वो खुद हैरान थीं कि यह मैंने क्या कह दिया। अब पांडव तो अपनी माँ की हर बात मानते थे। ऐसे में पांचों ने ही द्रौपदी को पत्नी के तौर पर स्वीकार कर लिया। दरअसल हकीकत सत्य से कई ज्यादा है और जो आज हम आपको बताएंगे वैसे आपको बता दे कि यह सब भगवान महादेव का रचा हुआ खेल था। आपको बता दे कि द्रौपदी ने भगवान शिव की पूजा करके उनसे वरदान मांगा था वर्टिकल बार कि उन्हें बल, बुद्धि, कौशल, शौर्य और नैतिकता में परिपूर्ण वर प्राप्त हो। लेकिन द्वापर युग में ऐसा संभव नहीं हो सका। हर किसी न किसी व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी होती थी और इसी वजह से द्रौपदी को ये सारे गुण उनके अलग अलग पतियों में मिले और इसी कारण उन्हें 5 पांडवों से शादी करनी पड़ी थी। वर्टिकल बार एक दिन की बात है जब सभी पांडव राज्यसभा में बैठे थे, तभी नारद मुनि वहां पहुंचे। पांडवों ने नारद मुनि का आदर सत्कार किया। वहां द्रौपदी भी आई और नारद मुनि का आशीर्वाद लेकर चली गई। द्रौपदी के जाने के पश्चात नारद ने पांडवों से कहा कि पांडवों, आप 5 भाइयों के बीच द्रौपदी मात्र एक पत्नी है, इसलिए तुम लोगों को ऐसा नियम बना लेना चाहिए ताकि आपस में कोई झगड़ा ना हो, क्योंकि एक स्त्री को लेकर भाइयों में झगड़े मौत का कारण भी बन जाते हैं। ऐसा कहकर नारद मुनि ने उन्हें एक कथा सुनाई। प्राचीन समय की बात है। सुंद और उपसुंद 2 असुर भाई थे। दोनों के बारे में ऐसा कहा जाता है, दोनों 2 जिस्म एक जान हैं। उन्होंने त्रिलोक जीतने की इच्छा से विधिपूर्वक दीक्षा ग्रहण करके तपस्या प्रारंभ की। कठोर तप के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। दोनों भाइयों ने अमर होने का वर मांगा। तब ब्रह्मा कहा, वह अधिकार तो सिर्फ देवताओं को है, तुम कुछ और मांग लो। तब दोनों ने कहा कि हम दोनों को ऐसा वर दें कि हम सिर्फ एक दूसरे के द्वारा मारे जाने पर ही मरें। ब्रह्मा जी ने दोनों को वरदान दे दिया। दोनों भाइयों ने वरदान पाने के बाद तीनों लोगों में कोहराम मचा दिया। सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा से एक ऐसी सुंदर स्त्री बनाने के लिए कहा जिसे देखकर हर प्राणी मोहित हो जाए। उसके बाद एक दिन दोनों भाई एक पर्वत पर आमोद प्रमोद कर रहे थे। तभी वहां तिलोत्तमा कनेर के फूल तोड़े लगी। दोनों भाई उस पर मोहित हो गए। दोनों में उसके कारण युद्ध हुआ। सुंद और उपसुंद दोनों मारे गए। तब कहानी सुनाने के बाद नारद बोले, इसलिए मैं आप लोगों से यह बात कह रहा हूं। तब पांडवों ने उनकी प्रेरणा से यह प्रतिज्ञा की, एक नियमित समय तक हर भाई द्रौपदी के पास रहेगा। एकांत में यदि कोई एक भाई दूसरे भाई को देख लेगा तो उसे 12 वर्ष के लिए वनवास होगा। नियम के मुताबिक जब द्रौपदी जिस भाई के साथ एकांत कक्ष में रहती थीं, तो उसकी चरण पादुकाएं कमरे के बाहर रखी होती थी। यह एक तरह का संकेत था कि द्रौपदी अपने पति के साथ कमरे में है। इस दौरान दूसरा कोई उस कमरे में प्रवेश ना करे। पांडव द्रौपदी के पास नियमानुसार रहते। एक दिन की बात है, लुटेरों ने किसी ब्राह्मण की गाय लूट ली और उन्हें लेकर भागने लगे। ब्राह्मण पांडवों के पास आया और अपना करुण रुदन करने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि पांडव, तुम्हारे राज्य में मेरी गाय छीन ली गई है।
अगर तुम अपनी प्रजा की रक्षा का प्रबंध नहीं कर सकते तो तुम निसंदेह पापी हो। लेकिन पांडवों के सामने अड़चन यह थी कि जिस कमरे में युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ में थे, उसी कमरे में उनके अस्त्र शस्त्र थे। एक ओर कौटुंबिक नियम और दूसरी तरफ ब्राह्मण की करुण पुकार। तब अर्जुन ने प्रण किया कि मुझे इस ब्राह्मण की रक्षा करनी है, चाहिए फिर मुझे इसका प्रायश्चित क्यों न करना पड़े। उसके बाद अर्जुन युधिष्ठिर के शिविर में निसंकोच चले गए। तब अर्जुन ने युधिष्ठिर और द्रौपदी को अंतरंग अवस्था में देख लिया। युधिष्ठिर और द्रौपदी ने अर्जुन से पूछा कि क्या आपको कक्ष के बाहर रखी युधिष्ठिर की पादुकाएं नहीं दिखीं? तो अर्जुन ने कहा कि नहीं। जब युधिष्ठिर, अर्जुन और द्रौपदी ने पादुकाएं खोजने की कोशिश की तो देखा कि पादुकाओं को एक कुत्ता उठाकर ले गया था और कुत्ता उन पादुकाओं से खेल रहा था। इससे द्रौपदी बेहद क्रोधित हुई। तभी उन्होंने कुत्तों को श्राप दिया कि जिस तरह मुझे अर्जुन ने अंतरंग अवस्था में देख लिया है, उसी तरह तुम भी खुलेआम सहवास करोगे। लोग तुम्हें देखेंगे। युधिष्ठिर से अनुमति लेकर धनुष उठाया और आकर ब्राह्मण से बोले, ब्राह्मण देवता थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आपकी गायों को आपको लौटा देता हूँ। अर्जुन ने बाणों की बौछार से लुटेरों को मारकर गाय ब्राह्मण को सौंप दी। उसके बाद अर्जुन ने आकर युधिष्ठिर से कहा, मैंने एकांत ग्रह में आकर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, इसलिए मुझे वनवास पर जाने की आज्ञा दें। युधिष्ठिर ने कहा, तुम मुझसे छोटे हो और छोटे भाई यदि अपनी स्त्री के साथ एकांत में बैठा हो तो बड़े भाई के द्वारा उनका एकांत भंग करना अपराध है। लेकिन जब छोटा भाई यदि बड़े भाई का एकांत भंग करे तो वह क्षमा का पात्र है। अर्जुन ने कहा, आप ही कहते हैं धर्म पालन में बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए।